दोस्तों, बेरोज़गारी आज के समय में कितनी बड़ी समस्या है यह हम सभी जानते हैं। जब हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पैसे कमाने के लिए अच्छी जॉब की ज़रूरत होती है और तब तक हम अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। पर इस समय हमारी इंडिया में कंपटीशन अधिक होने के कारण हमारी गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे पा रही है। और तो और यही कारण है कि प्राइवेट जॉब मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर प्राइवेट जॉब मिल भी जा रही है, ना तो उसमें ढंग की सैलरी मिलती है और ना ही कोई इज्जत होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद ही एक छोटे बिजनेस की शुरुआत करनी है। भले ही ये काम आपको थोड़ा रिस्की लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपकी मेहनत से आपका बिजनेस चल जाएगा तो आपको पैसे कमाने के लिए किसी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने बिजनेस से ही अपनी इनकम जॉब से कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तब आपकी पहचान एक अलग व्यक्तियों के रूप में होने लगेगी। और ख़ास बात तो यह है कि यह काम आपकी मर्ज़ी का होगा, यानी कि जिस तरह से आप काम करना चाहोगे उस तरह से काम कर सकते हो। इसमें किसी ऊपर वाले का प्रेशर आप पर नहीं रहेगा। तो हम बात करेंगे 5 ऐसे सफल और लो बजट बिजनेस की जिसे आप अपनी कम पूंजी में ही शुरुआत कर सकते हो और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हो। बात करेंगे सबसे पहला और सक्सेसफुल बिजनेस की। बिजनेस नंबर 1, पेपर प्लेट और दोना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, शादी ब्याह और अन्य पार्टीज़ में प्लास्टिक बैन होने के बाद पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेपर प्लेट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पेपर प्लेट्स को ना तो धोने का झंझट रहता है और ना ही गिर जाने पर टूटने का डर। इसलिए हर छोटे बड़े कार्यक्रम में इसका यूज किया जाना अनिवार्य है। इसलिए आप पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाकर आप इससे काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हो और जब यह चल जाए तो आप कई क्षेत्रों में इसका सेंटर डालकर इस बिज़नेस को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। बिजनेस नंबर 2, बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा और हर जगह रहने वाली है। जब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे बॉल पेन का यूज किया जाता रहेगा। बॉल पेन मेकिंग मशीन का हर सिस्टम बैठाने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और फिर बॉल पेन बनाकर पैकिंग करके मार्केट के कई बुक्स स्टोर को चूज करके बॉल पेन की सेलिंग करनी है। जितना ज़्यादा आप बॉल पेन बना लोगे उतनी ही ज़्यादा इसकी सेलिंग होती रहेगी और आप इससे अच्छी खासी इनकम करते रहोगे। बिजनेस नंबर 3, दूध डेयरी का बिजनेस। इस बिजनेस को आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहला यह है कि आपको दुग्ध उत्पादन के लिए गाय भैंस जैसे दुग्ध उत्पादित पशुओं के तबेले खोलकर भारी मात्रा में दूध की सेलिंग करना है। और दूसरा तरीका यह है कि गांव या तबेलों में से भारी मात्रा में दूध खरीदकर शहरों में दूध की डेयरी खोलकर दूध की सेलिंग करना है। आप दूध की पैकिंग करके भी कस्टमर के घर जाकर भी सेलिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बाद में इससे अच्छी खासी इनकम होने लगेगी। बिजनेस नंबर 4, टेंट हाउस डेकोरेशन बिजनेस। शादी ब्याह और अन्य होने वाली पार्टियां टेंट हाउस डेकोरेशन के बिना अधूरी लगती हैं, तो इसलिए हर कार्यक्रम में टेंट हाउस डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस बिजनेस में सबसे पहले आपको पैसे इन्वेस्ट करके डेकोरेशन का सारा सामान लेना पड़ेगा। भले ही इसमें आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, पर इसमें लगाई गई सारी पूंजी बस आप कुछ ही दिनों में प्रॉफिट के साथ हासिल कर लोगे। फिर बाद में इसमें आपकी इनकम फ्री हो जाएगी और आप इस बिज़नेस में अपने हिसाब से बढ़ोतरी कर सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट बिजनेस नंबर 5 की, टी कैफ़े बिजनेस। इंडिया में ज़्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत 1 कप चाय से होती है। आप अक्सर देखते हैं कि स्कूल्स, कॉलेज या फिर ऑफिस के आसपास कई सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पर चाय, समोसे और ब्रेड पकौड़ी जैसी चीज़ें मिलती हैं और स्टूडेंट्स या वर्कर बड़ी मात्रा में जाकर ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो तो आपको बेस्ट जगह चूज करके एक स्मॉल कैफ़े शुरू कर देना चाहिए, जहां आप चाय, समोसे या फिर ब्रेड पकौड़े जैसी चीज़ों की सेलिंग कर सकते हो। भले ही ये बिज़नेस आपको छोटा लगे, लेकिन जब आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के आसपास जो बंदा चाय या पकौड़े बेचता है, आप जाकर उससे उसकी इनकम पूछोगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बिज़नेस में कितनी ज़्यादा इनकम और प्रॉफिट है। और जब आपकी प्रॉफिट अच्छी हो जाए तो आप और पैसे इन्वेस्ट करके आप इसे कई गुना तक बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपने प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाले के बारे में ज़रूर सुना होगा। उन्होंने भी MBA चाय वाले बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी चाय की टपरी से की थी और आज के समय में
इंडिया के हर स्टेट में आपको यम्मी चाय वाले की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, जहां से उन्हें करोड़ों रुपए की इनकम होती है। प्रफुल्ल विल्लोरे के इस सक्सेस को देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर फ़र्क इस बात का है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। आप एक छोटे से छोटे काम को भी एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, बस उसके लिए आपके डिज़ायर और आपके सपने बड़े होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बिग गोल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।